होगा। हमारे आज के इस बज़्म के मेहमान खुसूसी शिबली नेशनल पीजी कॉलेज में शोबा तारीख़ के सदर डॉक्टर अलाउद्दीन साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आपका ताल्लुक़ यूँ तो तारीख़ से है, लेकिन आपने सूफ़िज़्म और अदबियात के हवाले से भी बहुत सी काविशें की हैं। आपके बहुत से मकाले, आपके बहुत से पेपर जो है बहुत सी यूनिवर्सिटियों में लोगों ने पेश किया है और आपने बज़ात ख़ुद भी जाकर वहाँ पर अपने मकाले पढ़े हैं। आपकी 3 किताबें भी मौजूद हैं। मैं आज़मगढ़ की उस पुरवकार शख्सियत को अब यहाँ पर ज़हमत कलाम दूँ कि यहाँ पर आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। आज़मगढ़ और गोरखपुर दारुल मुसन्निफ़ीन और हामिद अली साहब के जो दायरीना मरासिम थे, आप उससे भी वाकिफ़ हैं। तालियों के साथ इस्तक़बाल करें जनाब डॉक्टर अलाउद्दीन साहब का। जनाब सद और स्टेज पे बैठे तमाम मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, हमारे सौरभ पांडे जी, परमजीत कौर साहबा, मुज़फ़्फ़र साहब, फ़ज़ैलुर रहमान साहब और हमारे साजिद मेमोरियल कमेटी के सदर तबस्सुल हुसैन साहब, हारिस साहब, सामने बैठे गोरखपुर शहर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, कुछ शनासा चेहरे हैं जिनका नाम लेना मैं ज़रूरी समझता हूँ। शिबली कॉलेज के प्रोफेसर जावेद अली साहब यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हें देखकर मुझे एक तरह से गोरखपुर शहर में तक़वियत मिली और इसी तरह से मेरे हमसफ़र जिन्होंने गोरखपुर आने में हमारा साथ दिया, उसमें मौलाना कलीम शफ़ात इस्लाही जिनका ताल्लुक़ दारुल मुसन्निफ़ीन से है, डॉक्टर अबू राफ़े जिनका ताल्लुक़ शोबा उर्दू शिबली कॉलेज से है, आप सब लोगों की खिदमत में हदिया सलाम व आदाब। हज़रात, मैं इस लिहाज से फ़र्रुख जमाल साहब की तारीफ़ करूँगा कि वो मर्दुम शनास हैं। आपने देखा होगा कि उन्होंने जिन जिन शख्सियात को दावत सुखन दी, उनका शेर से इस्तकबाल किया। वो ये जानते हैं कि ये तारीख़ का आदमी, इसे शेर व शायरी से बिल्कुल कोई वास्ता नहीं है। तो मैं इसलिए बहुत ही खुश हूँ कि उन्होंने, मैं जैसा हूँ उसी तरह से उन्होंने बुलाया। अभी तक आप शेर की महफ़िल में और शेर समात कर रहे थे, उससे महदूद भी हो रहे थे। मैं भी महदूद हुआ अपने सदर मोहतरम के कलाम से। दोस्तों, जब सदर मोहतरम को बुलाया गया तो ये कहा गया कि ट्रेडिशन है, लेकिन हम ट्रेडिशन को तोड़ेंगे। तो हमें मालूम होना चाहिए कि ट्रेडिशन को तोड़ने ही से ट्रेडिशन बनती है। तो एक ट्रेडिशन बन गई कि अब हम सदारती कलमात से पहले भी सदर से कुछ सुन सकते हैं। मैं जिस कॉलेज में खड़ा हूँ, इस कॉलेज की और जिन इदारों से मेरा ताल्लुक़ रहा है, उन इदारों में मुझे बड़ी मुमासलत नज़र आती है। मुमासलत इस वजह से कि इब्तदाई तालीम मेरी जहाँ हुई, उसका क़याम 1908 में हुआ। जहाँ खड़ा हूँ इसका भी क़याम शायद 1908 में हुआ। इसी तरह जिस कॉलेज में मैं खिदमत कर रहा हूँ या जिस कॉलेज से मेरी रोज़ी रोटी चल रही है, वो कॉलेज 1883 में जब कायम हुआ तो उसके कायम करने वाले शिबली नोमानी ने अपनी ज़मीन पर कॉलेज खोला। 1908 में जब ये कॉलेज खुला तो इसके कायम करने वाले ने भी अपने घर, अपने मकान और ज़मीन पर कॉलेज खोला। इसी के साथ साथ शिबली कॉलेज से इसकी मुमासलत इस लिहाज से भी है कि शिबली कॉलेज के नाम के साथ भी किसी ज़माने में जार्ज लग गया था, और जार्ज इसलिए शिबली कॉलेज के अरबाब हल्लो-अक़द ने लगाया था कि जार्ज नाम लग जाने से शायद अंग्रेज़ हुकूमत की कुछ तवज्जो हो जाए और कुछ ग्रांट मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
वहाँ के मुसलमानों को खुद कुर्बानियाँ देनी पड़ी और अपने वसाइल से उन्होंने उस कॉलेज को चलाने का बेड़ा उठाया। इसी तरह से जॉर्ज नाम इसके साथ भी लगा रहा। ये मुझे उस वक्त मालूम हुआ जब मैंने अपने एक दोस्त से जिक्र किया कि मुझे गोरखपुर जाना है इस्लामिया कॉलेज में, तो उसने फ़ौरन व्हाट्सएप खोला और उस पर यहाँ के एक सर्टिफिकेट को दिखाया, जो सर्टिफिकेट बिंदवल शिबली नोमानी के गांव के एक साहब को मिला था, जो यहाँ पर हॉकी या किसी उसमें बहुत मशहूर थे, और उस लिहाज से उस पर जॉर्ज मियाँ साहब स्कूल लिखा हुआ था। ये 1965 या 66 की बात है। इसी के साथ साथ गोरखपुर और आजमगढ़ दोनों का ताल्लुक इस लिहाज से भी है कि 1857 की जब बगावत 1857 या पहली जंग आज़ादी कह लीजिए, पहली जंग आज़ादी जब शुरू हुई तो यहाँ के नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा है, उन्होंने जो मंजूम तारीख़ लिखी, उस मंजूम तारीख़ में आज़मगढ़ से जो काफ़िला चला था उसका ज़िक्र है। तो इस लिहाज से बहुत सारे ताल्लुकात हैं और ये कॉलेज इससे ताल्लुक़ इस तरह से भी है कि जिस इदारे का मैं पढ़ा हूँ उस इदारे के जो नादिम हुए थे बदियुज़्ज़मा साहब, वो यहाँ पर उस्ताद थे जुग्राफिया के। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे इसका ताल्लुक़ है। और मुझे जब यहाँ पर मदऊ किया गया तो मैं बिल्कुल इन सारी चीज़ों को नहीं जानता था। और जहाँ तक मोहम्मद हामिद अली साहब की बात है, ये फरवरी 1982 में जश्न जौहर मनाया गया था शिबली कॉलेज में। उस जश्न जौहर के मौके पर ये सदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए थे और इन्होंने अपने सदारती कलमात में जहाँ से बात शुरू की थी, अब मैं वहीं से बात शुरू करूँगा, लेकिन अपने सदर मोहतरम से इस बात की इजाज़त लूँगा कि मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ। तारीख़ बग़ैर मुसव्वदे के, तारीख़ बग़ैर तहरीर के और बग़ैर उसके नहीं वो की जाती, इसलिए मैं मुकर्रिर तो नहीं हूँ, मुसव्वदा साथ लाया हूँ और उस मुसव्वदे की बुनियाद पर उसके सहारे से मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगा। तो इजाज़त चाहूँगा कि यहाँ से कुछ चोरियाँ करता रहूँ और बात आगे बढ़ाता रहूँ। तो फरवरी 1982 शिबली नेशनल कॉलेज में जश्न जौहर के मौके पर मोहम्मद अली साहब ने जहाँ से अपनी बात शुरू की थी, वो बात थी, उन्होंने आज़मगढ़ शहर के बारे में, आज़मगढ़ के लोगों के बारे में जो बात कही थी, उसे थोड़ी तरमीम के साथ मैं कहूँगा कि गोरखपुर ज़िला खुसूसन खानवादा मोहम्मद अली अरसे दराज से इल्म अदब का गहवारा रहा है। आज के इस जलसे में उन्होंने जिस तरह से वहाँ बात की थी, उसे थोड़ा तरमीम के साथ आज के इस जलसे में आपने मुझ जैसे बेलसान और कम इल्म इंसान का बहैसियत मेहमान खुसूसी इंतखाब किया है। ये आपकी वसील कल्बी है, आपकी इल्म दोस्ती है और ज़र्रा नवादी का बैन सबूत है। और इस करम फरमाई के लिए मैं आप हजरात का शुक्रिया अदा करना अपना खुशगवार फरीज़ा समझता हूँ। मैं यहाँ अपने को बेलसान इसलिए कह रहा हूँ कि ये कॉलेज तकरीबन 115-16 साल की उम्र पूरी कर चुका है। इस 115-16 साल में न जाने कितनी बड़ी बड़ी अबकरी शख्सियात यहाँ पर आई होंगी, न जाने कितने लोग यहाँ पर जश्न में मेहमान खुसूसी बने होंगे, लेकिन वो सब ज़रूर मुझसे ज़्यादा इल्म रखने वाले, मुझसे ज़्यादा रिसोर्स रखने वाले, मुझसे ज़्यादा पावरफुल रहे होंगे। मैं दो आदमी का नाम लूँगा कि आज़ादी से पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सर ज़ियाउद्दीन साहब इस कॉलेज में जलवा अफरोज़ हो चुके। इसके अलावा सैयद हामिद साहब, जिनका ताल्लुक़ अलीगढ़ से था, आईएएस हुए तो उन्होंने गोरखपुर में यहाँ पर नौकरी शुरू की। उस दौरान भी इस कॉलेज में आए और वाइस चांसलर जब थे तब भी वो आए। इसके अलावा दारुल मुसन्निफीन शिबली एकेडमी के ज़ियाउद्दीन इस्लाही साहब, उमर सिद्दीक नदवी साहब और न जाने कौन कौन लोग आए। इन सब के मुकाबले में मैं अपने को उनके पाकी धूल भी नहीं समझता। इसीलिए मैं खुश हूँ और फ़ख्रिया ये कह सकता हूँ कि मैं आकर यहाँ पर अपने को फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ और खुशी महसूस कर रहा हूँ। तो इस तरह से मेरी खुशकिस्मती है कि मैं ऐसे इदारे में मौजूद हूँ
जिसका एक तारीख़ी पस मंज़र है। और उस तारीख़ी पस मंज़र इसलिए है कि मोहम्मद हामिद अली साहब यहाँ के जो इदारे थे उनसे तालीम हासिल करने के बाद सेंट एंड्रयूज़ या इसी कॉलेज में उन्होंने तालीम हासिल की, फिर अलीगढ़ गए। अलीगढ़ पैकर इल्म अमल, मोहसिन इल्म सर सैयद अहमद ख़ान ने अपने खून से सींचा था। वहाँ से इन्होंने तालीम हासिल की। वहाँ रहकर उन्होंने जो तरबियत हासिल की, उस तरबियत को ज़ाय नहीं होने दिया, बल्कि गोरखपुर जैसे शहर में, जहाँ मैं समझता हूँ कि इस तरह के इदारे चलाना और इल्म व अदब की महफ़िल मुनाकिद करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मोहम्मद अली साहब ने उस महफ़िल को सजाया। और इस महफ़िल को सजाने में उनका ख़ानदानी बैकग्राउंड है। ख़ानदानी बैकग्राउंड की जब बात करें तो उनके परदादा महबूब अली, उनके दादा, उनके वालिद, ये इन सब लोगों का ताल्लुक़ किसी न किसी तरह से कानून से था। कोई मजिस्ट्रेट था, कोई मुंसिफ था, कोई वकील था, कोई शायर था। ऐसे घर में मोहम्मद अली साहब की तरबियत हुई। हामिद अली साहब, ऐसे घर में इनकी तरबियत हुई। तो ऐसा तरबियत याफ्ता आदमी जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पहुंचता है तो वहाँ पर एक तरह से और ज़्यादा सैकल हो जाता है, और ज़्यादा उसकी अच्छी तरबियत हो जाती है, और वहाँ से तरबियत और तहज़ीब का मुरक्कब बन के जब वो यहाँ आता है तो उस काम को जारी रखता है। आपने मुझसे पहले बहुत सारे लोगों को सुना है, बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में बताया है, उन्होंने जो कारहाए नुमाया अंजाम दिए उसको बताया है। तो मैं समझता हूँ कि उनका सबसे बड़ा कारनामा तो वो लाइब्रेरी है जो लाइब्रेरी गुलफशा मंजिल में गुलफशा लाइब्रेरी के नाम से मौजूद है। उस लाइब्रेरी को मैंने नहीं देखा। मेरी ख्वाहिश है कि उस लाइब्रेरी को देखूं और फिर कभी मौका मिले तो गोरखपुर शहर में आकर 2-4 दिन रुककर कोई मकाला, कोई मजमून भी लिखूं। वो लाइब्रेरी इस तरह की लाइब्रेरी है हाज़रीन कि 100-125 साल पहले जो अखबार व रसायल निकलते थे, उन अखबार व रसायल का ज़ख़ीरा उसमें मौजूद है। अभी मैं जब यहाँ बैठा था तो मेरे सामने एक ख़ातून गुज़र कर आईं, वहाँ बैठ गई। मैंने उनको कभी नहीं देखा था, सिर्फ़ उनकी किताबें मैंने पढ़ी थी, उनके मज़ामीन पढ़े थे, ताजवर दरख्शां। मैं समझ गया कि ये वही लेडी हो सकती हैं जिन्होंने रेशमी रुमाल तहरीक पर जब अपना मजमून लिखना चाहा तो हामिद अली साहब से वो मिली, और हामिद अली साहब ने बहुत सारे मवाद उनको फ़राहम किए। और जब इन्होंने अपना मकाला रामपुर रज़ा लाइब्रेरी में पेश किया तो उस मकाले की बहुत ही पजीराई हुई। और मैं समझता हूँ, मैं कहना यहाँ पे बग़ैर किसी उसके मैं ये कह सकता हूँ कि उस मकाले को मैंने पढ़ा, और इलाहाबाद में एक सेमिनार हुआ था जंग आज़ादी पर, तो मुझसे कहा गया था कि आप रेशमी रुमाल पर लिखेंगे, तो मैंने उससे इस्तेफ़ादा भी किया। तो मेरी खुशकिस्मती है कि ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और हारिस साहब ने ऐसे लोगों को यहाँ पर जमा कर रखा है कि सब अपनी अपनी जगह पर इल्म के चिराग हैं और इनसे चिराग जलता रहेगा। तो हामिद अली साहब लड़कियों की तालीम को भी फ़र्ज़ समझते थे, लड़कियों की तालीम व तरबियत देने के लिए हमेशा कोशा रहते थे। और जब यहाँ के मुख्तलिफ़ इदारों के जब वो कमेटी के मेंबर हुए या चेयरमैन बनाए गए तो उन कमेटी में रहकर उन्होंने लड़कियों की तालीम व तदरीस पर ख़ास तवज्जो दी, उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने का काम किया, यतीमों के लिए यतीम खाना खोला, और यतीम खाना ही नहीं खोला बल्कि मदरसा भी कायम किया। तो तालीम के मेयार को बुलंद करने, तालीम को आगे बढ़ाने, तलबा में नज़्म व ज़ब्त पैदा करने के लिए वो हम वक्त कोशा रहते थे और हर तरह से वो काम करते थे। चाहे मियाँ साहब इस्लामिया कॉलेज हो, इमाम बाड़ा मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज हो, जवाद अली शाह गर्ल्स डिग्री कॉलेज हो, इन सब की इंतज़ामिया में कमेटी में रहकर उन्होंने हत्तल इम्कान ये कोशिश की कि तालीम का नज़्म बेहतर हो, लड़के तालीम याफ्ता हों, और इस तरह से उन्होंने तालीम के फ़रोग़ देने में अपने को कुर्बान कर दिया। इसलिए उनकी कोशिशों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता।
गोरखपुर यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में आप यहाँ जो लोग बैठे हैं आप ये समझ सकते हैं कि वहाँ पर शोबे उर्दू को किस तरह से उन्होंने परवान चढ़ाने का काम किया। वहाँ के असातिज़ा, वहाँ के प्रोफेसर इनके घर पर आकर बैठते थे, इनकी किताबों से फ़ायदा उठाते थे और इनकी किताबों से अख़ज़ करके बहुत सारे मकालात पेश करते थे, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी का नाम रोशन हुआ। उसमें महमूद इलाही साहब, अफ़गानुल्लाह साहब, अख्तर बस्तवी साहब और इस तरह से न जाने कितनी शख्सियात हैं जिन्होंने बाद में मोहम्मद हामिद अली साहब अपनी किताबें जब लिखी तो किताबों को मुआनवन भी उन्हीं के नाम किया। तो इससे बड़ी इल्म नवाजी, इल्म परवरी और अदब से रिश्ता क्या हो सकता है जो इन्होंने निभाया। तो मेरा कहने का मतलब कि ये सिर्फ इल्म व अदब ही के आदमी नहीं थे, बल्कि सियासत के भी थे, ज़राअत के भी थे। जो ज़मींदारी इनको मिली थी उस ज़मींदारी को भी बचाने में और ज़राअत को परवान चढ़ाने में भी इन्होंने बहुत से आयाम किए। तरह तरह के फूल पौधे लगाए, तरह तरह से वहाँ पर जो है उन्होंने नई कोशिश की कि ज़राअत को कैसे तरक्की दी जा सके। जहाँ तक सियासत की बात है, 1958 में, 1964 में गोरखपुर नगर पालिका के भी वो मेंबर हुए, तामीराती कमेटी के चेयरमैन बनाए गए और इसी तरह से 1986 में ज़िला कांग्रेस कमेटी के सदर मुंतखब हुए। 1997 में नगर सहकारी बैंक के चेयरमैन मुंतखब हुए। 1981 में ऑल इंडिया हज़रत मोहानी एकेडमी के सदर मुंतखब हुए और 1999 में गोरखपुर में जो अलीगढ़ के तरबियत याफ्ता तालिब इल्म थे उनकी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के सदर भी हुए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सियासत से, ज़राअत से, तालीम व तरबियत से, दर्स व तदरीस से इनका गहरा रिश्ता था। हज़रात, हम हमेशा हर साल किसी न किसी शक्ल में, चाहे वो साजिद अली मेमोरियल कमेटी की तरफ से कोई प्रोग्राम हो, चाहे इस कॉलेज की तरफ से, हमेशा हम कोई न कोई जश्न मनाते हैं। और ये सहरोज़ा जश्न उर्दू है जिसका आज शायद दूसरा दिन है। तो हर साल अदबी व तालीमी जश्न मनाते हैं। इस मौका पर हमें ये आहद करना चाहिए, हमें ये हलफ लेनी चाहिए कि तालीम के फ़रोग़ में जो लोग यहाँ बैठे हैं वो जो उनकी हैसियत है उस हैसियत के मुताबिक अपना नुमाया रोल सोसाइटी और समाज में अदा करते रहेंगे। मैं कहीं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला उस ज़माने में, पुराने ज़माने में यहाँ से मैगज़ीन निकलता था। मैं सवाल करने वाला था कि क्या वो मैगज़ीन निकल रहा है, लेकिन मेरे सवाल से पहले ही वो जवाब मुझे मिल गया जब मुझे बैग में यहाँ का मैगज़ीन परवाज़ 2022-23 मेरे पास मौजूद है। तो मैं मुतमईन हूँ यहाँ की कमेटी से, यहाँ के लोगों से कि वो अपनी उस रवायत को ज़िंदा किए हुए हैं। सेहलसानी उस वक्त भी मैगज़ीन निकलता था, मैंने पलट के देखा कि क्या सेहलसानी है, सेहलसानी मौजूद है। इसका मतलब उर्दू अदब से, हिंदी अदब से और अंग्रेज़ी तीनों से इनका गहरा रिश्ता है और तीनों ज़बान यहाँ के तलबा को सिखाने की पूरी कोशिश यहाँ पर हो रही है। इसी तरह एक माहनामा अज़ीज़ निकलता था, वो शायद बंद हो गया है जी। मेरे ख़्याल में वो माहनामा ज़रूर इनकी लाइब्रेरी में मौजूद होगा। तो उसमें भी अदबी अखलाकी मज़ामीन हुआ करते थे। और आज की क्या सूरत हाल है, उस वक्त की क्या सूरत हाल थी, वो माहनामा पढ़ने के बाद हमको पता चलेगी कि यहाँ पर किस तरह से इल्म का माहौल था, अदब का माहौल था। ये सारी चीज़ें हमको मिलेंगी वहाँ पे। टाइम ख़त्म हो जाएगा तो बता दीजिएगा। इसलिए जी, मोहम्मद हामिद अली साहब इन कामों में तो मशगूल रहते थे, लेकिन इन कामों से वक्त निकाल कर मज़मून नवीसी भी किया करते थे। उनके बहुत से मज़ामीन शाये हुए। उनके मज़ामीन के नाम मैं आपके सामने गिनाऊँ अगर, तो उससे पता चलेगा कि वो इल्म परवर, अदब नवाज होने के साथ साथ सेकुलर मिजाज भी थे। जैसे उनका मज़मून श्री कृष्ण जी, जहाँ राधा जी रहती थीं, मादरे दरसगाह की इफ़ादियत व अज़मत, इनकलाबी शायर हिंदी गोरखपुरी, बगावत के नारे लगाते चलो, मौलाना मोहम्मद अली जौहर,
जिसके रगोपय में फ़कत मस्ती किरदार, इस तरह के मदामीन उनके हैं। इन मदामीन से पता चल सकता है कि वो जो शख्सियात गुज़र चुकी हैं, कृष्ण जी और राधा जी, उनसे कितनी उनको अकीदत थी। और आज के समाज में, आज के हिंदुस्तान में जिस माहौल में हम हैं, इस माहौल में ज़रूरी है कि हम कृष्ण जी को, राधा जी को, मोहम्मद अली जौहर को, सर सैयद को और इस तरह के उन मोहसिन कौम व मिल्लत को याद करें जिन्होंने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में, हिंदुस्तान को तरक्की देने में, हिंदुस्तान में अमन शांति पैदा करने का पैगाम दिया। तो ये पैगाम पूरे शहर में फैलना चाहिए, ये पैगाम लड़कों में जाना चाहिए कि हमें किस तरह से मिलजुल कर रहना है, किस तरह से मुश्तरका तहज़ीब को, कंपोजिट कल्चर को किस तरह से डेवलप करना है। तो इस तरह के प्रोग्राम का मतलब यही होता है कि हम मुश्तरका कल्चर को परवान चढ़ाते रहें। यहाँ पर सौरभ पांडे जी को देखकर, परमजीत कौर जी को देखकर मुझे इत्मीनान हुआ कि अब भी वो कौमी यकजहती कायम है, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम शाना बशाना चलकर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। परमजीत कौर जी को देखकर मुझे अजीत कौर जी याद आ गई, जो हर साल सार्क कंट्रीज़ की कॉन्फ्रेंस कराया करती थी और बिला नागा दावतनामा दिया करती थी। मुझे वक्त होता था तो मैं वहाँ पहुँचता था, तो बिल्कुल जब इनका नाम मैंने पढ़ा, इनको देखा, तो अजीत कौर साहबा बिल्कुल मेरे सामने आ गई। बड़ी ही कुर्बानियाँ वो देती थी इस तरह की कॉन्फ्रेंस में। तो इन लोगों को देखकर मैं मायूस नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, हिंदुस्तान रोशन होगा, अमन व शांति के दिए जलते रहेंगे और हम लोग एक रहेंगे। तो इस तरह से हामिद अली साहब एक अच्छी सोच रखते थे। अपने अमल से, अपने किरदार से मुआशरा की भरपूर खिदमत उन्होंने की। अपने वालिद के अदबी ज़ौक़ को, अपने वालिद की तहज़ीबी और सकाफ़ती विरासत को न सिर्फ संभाला बल्कि तादम हयात उसकी आबियारी करते रहे। सैयद हामिद जो वाइस चांसलर थे, सैयद हामिद की तरह से इनको ये ख्याल था कि मुसलमान तालीम में पसमादा हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों की तालीमी ज़बूहाली जो थी, उस ज़बूहाली को ख़त्म करने के लिए जिस तरह से सैयद हामिद ने कोशिश की थी, उसी तरह से हामिद अली ने भी कोशिश की थी। तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों की तालीमी पसमादगी के असबाब इल्ल क्या थे, मुहर्रिकात क्या थीं, उन पर इनकी गहरी नज़र थी और उन्हीं असबाब इल्ल और मुहर्रिकात को सामने रखते हुए गोरखपुर में उन्होंने इन तमाम इदारों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनको खिराज अकीदत पेश करने का यही मौका है, इसी तरह के जश्न का मौका है कि हम उनके कामों को याद करें, उनके तालीमी मिशन को आगे बढ़ाएं। आज की ये अहम ज़रूरत है। आज मरहूम को यहाँ हम याद कर रहे हैं, सिर्फ़ एक ही मकसद है उसका। क्या मकसद है उसका? उसका मकसद है कि गोरखपुर के नौजवान, गोरखपुर की आवाम, इस इदारे के तलबा और जो लोग इस कमेटियों से जुड़े हुए हैं, वो उनकी ज़िंदगी से सबक लें, तालीम के मैदान में कारहाय नुमायाँ अंजाम दें। इसलिए कि हम लोग फालतू कामों में तो औकात बहुत तेज़ी से ज़ाय कर रहे हैं, लेकिन जिससे मुआशरे को फ़ायदा हो, जिससे मुल्क को फ़ायदा हो, जिससे स्टेट को फ़ायदा हो, उन कामों को करने में पीछे हट जाते हैं। तो हमें स्टेट को भी फ़ायदा पहुंचाना है, मुल्क को फ़ायदा पहुंचाना है और साथ साथ तमाम लोगों को तालीम याफ्ता बनाना है। तो अपनी मोहम्मद हामिद अली साहब ने अपनी ऐश-कोशी को छोड़ दिया, उसे मुदिर जाना, वक्त की उन्होंने कद्र की, अदबी व फलाही और मजहबी कामों में अपने को लगा दिया। यही वजह है कि हम उनको यहाँ याद कर रहे हैं। तो हम में से हर बच्चा उनको अपना आइडियल बनाए, उन्होंने जो काम जो किया उसे आगे बढ़ाए। समाजी, अदबी और इल्मी लोगों की जिस तरह से कद्र मंजिलत की, उनके जो वारिस हैं, उनके जो बेटे हैं, जो साजिद अली मेमोरियल कमेटी के जो लोग ज़िम्मेदारान हैं, उन लोगों को भी यही करना है और मैं समझता हूँ कि कर ही रहे हैं, कद्र मंजिलत कर रहे हैं। नहीं तो मुझ जैसे एक अदना आदमी को बुलाकर यहाँ पर जो एज़ाज़ इन्होंने दिया, वो एज़ाज़ बहुत
हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा है। और अभी यहाँ बैठे हमारे सदर साहब कह रहे थे जितना मेरे जिस्म का वज़न नहीं, उससे ज़्यादा उन्होंने एजाज़ से नवाज दिया। तो ये इन लोगों की कदर मंजिलत है। तो मरहूम के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। तारीख़ी और मजहबी हक़ाइक़ पर भी वो गहरी नज़र रखते थे और इन्हीं खूबियों को हमें चिरागे हयात बनाना चाहिए। इस दुनिया में वो नहीं हैं, लेकिन उनकी शानदार रवायात हमारे पास मौजूद हैं। मैं चूँकि मुख्तसर करना है, मैं इस दौरान सिर्फ़ एक चीज़ अपने सेक्रेटरी और सदर के लिए कह दूं कि इदारे चलाना, कमेटी चलाना और कमेटी और इदारे के मेंबरान को लेकर चलना बड़ा सब्र आज़मा काम होता है। बहुत सारे लोगों को नाराज़ करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को अंगेज़ करना पड़ता है। तो मुसाफिर के लिए, मकसद के मुसाफिर के लिए, जिस मकसद से आप चले हैं उस मुसाफिर के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। मैं हारिस साहब और तवस्सुल हुसैन साहब और यहाँ पे बैठे उन कमेटी के मेंबरान से ये कहूँगा कि जो लोग मकसद के सफ़र में हमराह हों उन पर एतमाद करें, उनके साथ अखलास का मामला करें, उन्हें अपने से दूर ना होने दें। गलत फ़हमियाँ हों तो गलत फ़हमियाँ दूर कर लें, नाराज़ हों तो मना लें। जो आपसे मोहब्बत व अक़ीदत का इजहार करें उनकी कदर करें। जो मुखालिफ हों उनके सामने अपने मकासद बार बार कहें। उनमें से जो मुखालफत को नस्बुलैन बना लें उनसे सरफ़ नज़र करें। उनकी मुखालफत को ज़ाती दुश्मनी न बनने दें और जो मुखालफत तर्क करके मुआविन बन जाएं उन्हें खुले दिल से अपने से गले लगा लें, उनसे अपने रिश्ते को उस्तवार कर लें। जो सफ़र के मकसद में गैर मुताल्लिक़ हों उनसे भी रिश्ता जोड़ें। उनके सामने बार बार अपने मकसद को बयान करें। उनसे ज़रूर बार बार बयान करेंगे तो ज़रूर वो आपके मुआविन बन जाएंगे। गैर मुताल्लिक़ लोगों से दिल बर्दाश्ता न हों, इसलिए कि अक्सर हमारी दिल बर्दाश्तगी और उनसे दूरी बेजारी का सबब बनती है और जब बेजारी आती है तो वो दुश्मनी तक पहुंचती है और जब दुश्मनी होती है तो इदारे के काज को चोट पहुंचती है और जब इदारे के काज को चोट पहुंचेगी तो हम अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान के इदारों का हाल देखिए। जहाँ कमेटियों में खटपट है, जहाँ कमेटियों में तनाज़ा है, वहाँ हमें देख रहे हैं तनाज़ा इसलिए है कि हम किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करते। सर सैयद अहमद ख़ान का किसी बात पे समीउल्लाह ख़ान से मुखालफत हो गई। समीउल्लाह ख़ान की मुखालफत उन्होंने अंगेज़ किया और उसके बावजूद भी उन्होंने जब साइंटिफिक सोसाइटी बनाई तो उसका सेक्रेटरी बनाया। और समीउल्लाह ख़ान उसके बाद वहाँ से ये कहकर उठे कि सर सैयद, तुम जो है अलीगढ़ में मुसलमानों के बीच में रहकर मुसलमानों की तालीम का इंतज़ाम कर रहे हो, तो मैं इलाहाबाद जाकर हिंदुओं के बीच में रहकर मुसलमानों की तालीम का इंतज़ाम करूँगा। तो उन्होंने मुखालफत नहीं की, बल्कि काज को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी खुश उसलूबी से, बड़ी खूबसूरती से वहाँ से इलाहाबाद आए और वहाँ पर एमबी हाउस खोल दिया, जहाँ पर लड़के रहकर इलाहाबाद में तालीम हासिल कर रहे हैं। तो हम इदारों को बर्बाद ना होने दें, शख्सियत साजी करें। और किसी ने अगर सवाल कर लिया तो हम बड़े गुस्सा हो जाते हैं। उनके सवालों का बड़ी ही हमदर्दी से जवाब दें, तभी जाकर जो है हम कामयाब हो सकते हैं। तो मैं इन्हीं सारी चीज़ों पे अपनी बात ख़त्म करूँगा। इस मौके पे मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ास तौर से फ़ारूक जमाल साहब का, जिन्होंने चंद लफ्ज़ बोलने के लिए मुझे जो है बहुत सारी बातें बताईं और उन्हीं बातों के बेस पर मैं यहाँ कुछ बोल पाया हूँ। मैं अब अपनी बात ख़त्म करूँगा मोहम्मद हामिद अली साहब के हवाले से कि ढूंढोगे गर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं, ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ऐ हम नफ्सो वो ख्वाब हैं हम। शुक्रिया। रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते, रास्तों क्या लोग हुए जो आते जाते, मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहिए। यकीनन हामिद अली जैसे लोगों, साहब की जैसे लोगों की कमी हमेशा महसूस होगी।
और ये कलम के मुजाहिद अभी आपसे महफ़ गुफ्तगू थे। ये महसूस हुआ होगा कि उस्ताद किस तरह से शागिर्दों से महफ़ गुफ्तगू हुआ करता है। मैं इनके लिए चंद कलमात, चंद अशार जो पहले नहीं पढ़ा अब मैं पढ़ देता हूँ कि मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है। इसीलिए तो जो लिखा तपा के जहाँ से लिखा, तभी तो लोच कमा का ज़बान तीर की है। और मैं कट गिरूँ के सलामत रहूँ मगर है मुझको यकीन, यह है सारे सितम कोई तो गिराएगा, तमाम उम्र की ईज़ा नसीबियों की कसम मेरे कलम का सफ़र रायगा ना जाएगा। तो एक बार ज़ोरदार तालियाँ डॉक्टर अलाउद्दीन साहब के लिए। यकीनन इन्होंने जो कलम का सफ़र तय किया है वो रायगा नहीं जाएगा।